बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज बना रही हूँ जी मैं देगी आलू गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट बना है। पहले भी मेरी एक रेसिपी डली हुई है मेरे चैनल पर आलू गोश्त की, लेकिन ये उससे बिल्कुल डिफरेंट बना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। आप भी मेरे साथ रहिएगा। मैं हूँ नौशीन और आप देख रहे हैं किचन ब्लॉग्स विद नौशीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास 750 ग्राम गोश्त है। ये मटन का गोश्त है और एक दफ़ा मैंने इसे बॉईल किया हुआ है ताकि इसका ब्लड निकल जाए। अच्छा, मैं इसे प्रेशर कुकर में गला लूँगी पहले। मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और साथ में डाल दिए हैं 2 ग्लास पानी। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे पहले प्रेशर कुकर में गला लूँगी तो इस तरह बहुत जल्दी से ये बन जाएगा। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून इस वक्त नमक भी डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है ताकि ज़रा अच्छा सा कलर आ जाए। और इसे मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में प्रेशर लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ देगी आलू गोश्त के लिए हम सबसे पहले प्याज काटेंगे। प्याज की कटिंग जितनी बारीक होगी उतना ही प्याज अच्छा सा ब्राउन होगा, क्योंकि हम देगी आलू गोश्त बना रहे हैं। तो जितना बारीक प्याज कटा हुआ होगा तो उतना ही एक जैसा ब्राउन होगा। ये देखें कितना बारीक इसमें कटा है प्याज। तो ये अब हर तरफ से एक जैसा ब्राउन होगा। यहाँ 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें प्याज डाल दिया है। अब प्याज को हम ब्राउन करेंगे, एक अच्छा सा कलर लाएंगे इस पे। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है हम गरम मसाले की इसकी तैयारी कर लेते हैं। इसमें मैंने 2 तेज़पात ले लिए हैं और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं और 10 से 12 इसमें मैंने लौंग लिए हैं और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्च ले ली है। अच्छा, मैं इसमें बादियान का फूल रखना भूल गई हूँ, 1 बादियान का ये फूल भी इसमें रख लिया है। तो आप इसे चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे दरदरा सा पीसूँगी, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो तेज़पात को आप इस तरह तोड़ कर डाल लीजिएगा। तो इसे बहुत फ़ाइन पाउडर मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसे दरदरा सा पीसती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से पीस लिया है और ये 1 पाव मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। और जो प्याज़ ब्राउन हो गया था वो है। अब इन दोनों को हम ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे इसका। अच्छा जी, ये वही ऑयल है जहाँ से मैंने प्याज़ निकाला है अभी ब्राउन करके। इसमें गोश्त की बोटियाँ डाल देंगे। प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया था और उसकी यखनी अभी बची हुई है। अब इसे यहाँ 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे अच्छी तरह। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो अब इसे भी साथ ही भूनेंगे हम गोश्त के। तो इसके 2 मिनट इसे भी भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए लहसुन अदरक का और एक अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। तो ये बहुत झटपट बनता है आलू गोश्त। और अब साथ ही ये जो हमने मसाला गरम पीसा हुआ था, तो साथ ही ये डाल देंगे और साथ ही भूनते रहेंगे इसे अच्छी तरह से। अब इसमें डालेंगे जी पाउडर मसाले। हाफ चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है और 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और 2 टीस्पून इसमें जी धनिया पाउडर गया है और 2 टीस्पून ही इसमें मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाला है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा पानी डालकर तो इसे अच्छी तरह से हम भूनते रहेंगे। तो ये गोश्त पहले से गलाने का बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि ये बहुत जल्दी से बन जाता है। और अब जो दही और ब्राउन किए हुए प्याज का पेस्ट बनाया था वो डालकर इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। तो अगर गोश्त को आप पहले गलाकर फ्रिज में रख लें तो बहुत ही झटपट ये चीज़ बन जाती है। देखिए मसाला अभी से भुना भी नहीं है पूरा, तो इसकी शक्ल निकलनी शुरू हो गई है बहुत जल्दी से। तो इसे अब हम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका पेस्ट का सारा पानी इसका खुश्क हो जाए दही का और एक अच्छी सी इसकी लुक आ जाए। अगर इसकी भुनाई अच्छी नहीं होगी तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, तो इसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर नमक डालना भूल गई थी पाउडर मसालों के साथ, तो मैं पाउडर नमक अब डाल रही हूँ। मैंने 3 टीस्पून इसमें नमक भी डाल दिया है क्योंकि मुझे इसका शोरबा रखना है और थोड़ा-सा नमक मैंने यखनी में भी डाला हुआ था। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो आलू हैं। तो इसे मैंने लंबाई में काटा है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की कटिंग करना चाहें उस तरह कर लें। तो अब इसे आलूओं को डालकर भी इस मसाले में अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने आलूओं को डालकर इसमें अच्छी तरह से भून लिया है। और अब इसमें ये जो यखनी हमारी थी,
जिसमें हमने गोश्त गलाया था वो यखनी डाल देंगे। ये हम शोरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर चेक कर लें आपको कितना शोरबा रखना है। मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा शोरबा रखना था तो मैंने तो 1 ग्लास पानी और इसमें ऐड कर दिया है यखनी के अलावा। तो ये देखें जी, अभी इसने पकना है। गोश्त हमारा तकरीबन गला हुआ है, 80% हमारा गोश्त गला हुआ था और अब थोड़ा-सा ये आलूओं के साथ पक जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इसे मैंने ढककर तकरीबन 10 मिनट रख दूँगी ताकि आलू इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। 10 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है, तो देखिए हमारा आलू गोश्त तकरीबन तैयार हो गया है। अभी हम आलू चेक करते हैं कि ये गले हैं कि नहीं। ये देखें जी, आलू इसमें गल गए हैं और गोश्त भी गल गया है और ये शोरबा हमें बिल्कुल इतना ही चाहिए था। 3 से 4 हरी मिर्चों को कट लगाकर मैंने बीच में डाल दिया है और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा-सा हरा धनिया और 1 मिनट के लिए इसे रख दिया है और अब इसे करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा बड़े मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त का सालन तैयार हो गया है। आलू गोश्त की पहले भी रेसिपी मेरे चैनल पर डली हुई है लेकिन उसका बिल्कुल डिफरेंट तरीका था। ये बिल्कुल देगी स्टाइल में बना है। इसमें ब्राउन किए हुए प्याज की बहुत अच्छी सी खुशबू और लुक आती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बहुत ही मज़ेदार देगी आलू गोश्त को आप न गरम गरम नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसे वाइट राइस के साथ भी सर्व किया जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।